अर्जुन के परिवार की है। जब अर्जुन जिम से आता है तो देखता है कि उनके माता पिता एवं बहन का कत्ल हो चुका है। तो चलिए पूरी मामला को समझते हैं। देखिए दोस्तों, उनके पिता का नाम राजेश होता है। वह एनएसजी के कमांडर भी रह चुके होते हैं, सरकारी पुलिस ऑफिसर भी रहते हैं, और वह 2017 में रिटायर होकर घर वापस नीब सराय दिल्ली में रहते थे। और यह घटना 4 दिसंबर 6:45 की बात है, जब राजेश अपने पुत्र को और बेटी को पढ़ाकर अपने जैसा कुछ अच्छे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। इसके चलते वह अपने पुत्र को मार्गदर्शन के लिए डांटा करते थे, बोला करते थे। और बेटी जो उनको थी वह पढ़ने में बहुत ही तेज थी और नेक थी, उनको कहना माना करते थे। लेकिन उनका बेटा जो है से इस बात से इग्नोर करता था। वह उसका मन पढ़ाई में नहीं लगकर वह बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता था, जिसके कारण वह बॉक्सिंग सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर में जाया करता था। लेकिन एक दिन जब अचानक अर्जुन घर वापस लौटता है तो देखता है कि उनके पिता राजेश एवं माता कोमल एवं बहन कविता का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल हो चुका है। तो वह राजेश जो अर्जुन जो है सो चिल्लाने लगते हैं और वह चीख चीख कर रोने लगते हैं। तो वहां पर सभी पड़ोसी पहुंचते हैं और देखते हैं कि हाँ, ये तो बहुत बेरहमी के साथ उनको तीनों माँ बाप बहन को कत्ल किया गया है। तो वह गांव वाले घबराने लगते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो राजेश जो अर्जुन जो था उनको समझाते हैं कि अच्छा तुम चुप रहो। और अर्जुन के वहां पर उपस्थित लोग रोने से के लिए मना करते हैं और वह प्रशासन को फोन धराते हैं। लेकिन अर्जुन लगातार जो है से रोते रहता है। जब प्रशासन वहां पर आता है तो पूछताछ पड़ोसियों से करता है। तो पड़ोसी जो है से कहता है कि उनका बेटा जो अर्जुन था वह जिम सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर गया था, और वहां से आता है तो वह देखता है कि उनके पिता राजेश एवं माता कोमल एवं बहन कविता का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया है। इस प्रकार से उनके आस पड़ोस के लोग बताते हैं। अर्जुन से जब पूछा जाता है तो वह कहता है कि मुझे नहीं मालूम है सर, मैं तो जिम सेंटर गया था। जब मैं वहां से आया और मैंने अपना केवाड़ी खोला और देखा तो एक मंजिला पर मेरी माँ का कत्ल था और दूसरे पर मेरी बहन और तीसरे पर मेरे पिता का कत्ल था। तो इस प्रकार से कहकर रोने लगता है। तो पुलिस उनको धैर्य रखने के लिए कहता है और इस प्रक्रिया को जांच पड़ताल में लग जाता है। जब जांच पड़ताल में लगता है तो 2-4 घंटे बाद जब पुलिस वहां के सभी फोटोज यानी वीडियो को जब देखता है, यानी कि वहां पर जो कैमरा लगा हुआ रहता है उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन जुट जाता है और वह कैमरा को बारी बारी से चेक करता है। तो पता चलता है कि वहां पर 6:45 के आसपास वहां उनके घर में कोई गया ही नहीं है। और वह घर में से निकलकर बाहरी से कुंडी लगाकर फिर वापस उसी टाइम पर 2-4 घंटे के अंतराल जाते हैं। तो पुलिस को कैमरे से कुछ ऐसा सबूत नहीं मिलता और वह अर्जुन से फिर पूछते हैं। तो अर्जुन जो है सो फिर वही बात बताता है, मुझे मालूम नहीं है सर, और इस प्रकार से रोने लगता है। लेकिन उनके पिता जो एनएसजी के कमांडर रह चुके थे, जिसके कारण पुलिस इस चीज को गंभीरता से लेता है और अच्छा से जांच करता है कि आखिर यह एक सरकारी पुलिस ऑफिसर का घर है। तो इस प्रकार से जांच में जब लेता है तो अर्जुन को से पूछता है तो वह फिर उसी चीज को बोलता है। लेकिन जब प्रशासन जब अर्जुन के बॉडी को जब देखता है तो उस अर्जुन के हाथों पर एक निशान होता है खुरचाया हुआ। वो निशान किसी जोर जबरदस्ती का रहता है। तो अर्जुन से पूछने लगता है तो अर्जुन जो है सो घबराने लगता है और उसके बोली और बॉडी में लैंग्वेज में परिवर्तन होने लगता है। जिसके बाद पुलिस को 30 से 40% यानी कि यकीन में बदलने लगता है कि हो न हो आखिर उस टाइम पे मैंने देखा तो कोई आया ही नहीं अर्जुन के घर में, तक कत्ल कौन कर दिया। तो अर्जुन से जब पूछा जाता है तो वह घबराने लगता है और तो समझ में आने लगता है प्रशासन को कि हो न हो अर्जुन ने कत्ल किया हो। लेकिन फिर प्रशासन सोचता है कि आखिर कोई बेटा अपने माता पिता बहन को इस प्रकार से कत्ल क्यों करेगा कि मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। तो प्रशासन जो है इस प्रक्रिया को और जांच से लेता है और जब अर्जुन को सख्ती से पेश आकर पूछता है तो वह उसके बॉडी में कुछ ऐसे ऐसे बात बताने लगता है। तो सोचता है कि अब क्यों न इनके आस पड़ोस के लोगों से पूछा जाए। जब आस पड़ोस के लोगों से जब पूछता है तो पता चलता है कि हाँ, अर्जुन के पिता राजेश और अर्जुन के बीच कुछ इसी तरीका से वार्तालाप होते रहता है पढ़ाई को लेकर। क्योंकि अर्जुन का जो मन था पढ़ाई में नहीं लगकर वह जिम के प्रति बहुत ज्यादा यानी कि बॉक्सिंग चैंपियन बनना चाहता था। बॉक्सिंग
के प्रति उसको ज्यादा लगाव था जी, और उनके पिता इस चीज के विरोध में थे कि तुम एक पढ़कर मेरी तरह से कुछ पुलिस ऑफिसर या सरकारी पद पे रहो। और उनकी बेटी इस बात को माना करती थी, मतलब उनको पिता के हर बात उनकी बेटी जो है कविता वह माना करती थी। तो वो अपने बेटी पर बहुत खुश थे और उदाहरण अपने बेटे को हमेशा देते रहते थे कि मेरी बेटी जैसा तुम बनो, नहीं तो तुमको फूटी कौड़ी भी मेरे दौलत में से नहीं मिलेगा, मैं अपने बेटी को ही लिख दूंगा, तुम आवारे निकल रहे हो। इस प्रकार से डांटते थे। इस प्रकार से लोग जो है आस पड़ोस के लोग बताते हैं। तो अर्जुन जो है से शायद इसी चीज से, मतलब ऐसे ऐसे लोग बताते हैं, तो प्रशासन को समझ में आने लगता है कि अर्जुन जो है शायद इसी चीज से डिप्रेशन में आ गया होगा। लेकिन बाद में पता चलता है जब अर्जुन से शक्ति से पेश आने के बाद कि उनके पिता कहते थे कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने दौलत को अपनी बेटी के नाम लिख दूंगा, जिसके कारण वह उनके अर्जुन जो है शायद इसी दिमाग को बोझ ना समझी में यह काम कर देता है और वह अपने माता पिता एवं बहन को कत्ल कर चुका होता है। तो प्रशासन इस प्रक्रिया से को जांच करके पकड़ लेता है और वह पाता है कि उनके बेटा ही यह काम अर्जुन ने नहीं किया है। और वह अर्जुन जो है से बाद में उनको पछतावा होता है तो बहुत रोने लगते हैं। लेकिन प्रशासन जो है से कहता है कि अब तुम गलती कर चुके हो और वह सजा के लिए उनको जेल में ले जाया जाता है। और अर्जुन जो है फिलहाल अभी जेल में है। तो